वीकली मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, आपको पता है कि हम हर मंडे को वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं और आप लोगों की फरमाइश पर मुंतखब किए हुए 4-5 पेयर्स हैं जिनको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसमें गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, क्रूड है और बीटीसी है। बारी बारी हम इनका वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब भी हमने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना होता है या स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से हमने कोई एनालिसिस करना होता है, तो हम 4 टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड निकालते हैं और अपना स्ट्रक्चर भी इसी में बनाते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी इसी टाइम फ्रेम में हम फाइंड आउट करते हैं। और एंट्री टाइम फ्रेम हमारा इस सूरत हाल में जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम हमारा एंट्री टाइम फ्रेम होता है। लेकिन अगर हमने डे ट्रेडिंग करनी हो तो मैं ये सजेस्ट किया करता हूँ कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने चाहिए। यानी अपने लिए एंट्री पॉइंट्स आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ढूंढने चाहिए और जब प्राइस आपकी एंट्री पॉइंट पे आ जाती है तो फिर आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर अपनी एंट्री ट्रिगर करनी चाहिए या फाइंड करके ट्रिगर करनी चाहिए। आपको पता है हम मफरूज़ों पे काम तो हम नहीं करते, जब तक प्राइस हमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करती हमारे मतलब का तो हम रिएक्ट वहां पर नहीं करते। तो शुरू करते हैं जनाब। गोल्ड से हमने हमेशा की तरह अपने एनालिसिस का आगाज करते हैं। 4 टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यार गोल्ड जो है वो एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जाते जाते हमारा जो लास्ट लोअर हाई हायर लो हाई था वो ये था और हायर लो हमारा ये वाला एरिया था। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर हम लास्ट टाइम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पर आएगी और हमें कोई ना कोई यहाँ पर बाइंग रीजन देगी और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन आपने देखा कि काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी तकरीबन 2 वीक गुजर गए हैं और गोल्ड इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी $2000 से ऊपर जाकर गोल्ड क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। और अभी तो इसने हाल ही में ये किया कि जो इंटरनल इसने अपना एक 1 2 3 मूव छोटी सी बनाई थी उसका भी हायर लो इसने ब्रेक कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक टेक्निकली 4 टाइम फ्रेम के हवाले से हमारा ट्रेंड जो है वो तो अप ही है। 4 टाइम फ्रेम के हवाले से हमारा ट्रेंड अप ही है। लेकिन गोल्ड जो ये यहाँ पर मुझे रिलक्टेंट दिखाई दे रहा है मजीद ऊपर जाने से, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर बड़ी शदीद किस्म की गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस है। और मुझे क्यों लगता है, क्योंकि मैं प्राइस का बिहेवियर देख रहा हूँ। मैं कोई फॉल निकाल के आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैंने रात को तोते से कोई फॉल निकाली थी और वो उसने मुझे आकर बताया कि जी यहाँ पर गोल्ड मजीद ऊपर नहीं जाएगा। हम चार्ट से बातें करने की कोशिश करते हैं और चार्ट हमें ये बता रहा है कि यार काफी अरसे से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है। इसका मतलब है सेलर्स आर हैवी और बायर्स आर रिलेटिवली वीक। तो हमें यहाँ पर इस जो हमारी आखिरी उम्मीद है, आपको पता है किसी भी अप ट्रेंड की सूरत में हमारी जो आखिरी उम्मीद होती है बाय के लिए वो क्या होती है? जो भी मोस्ट रीसेंट हमारा हायर लो होता है वो होता है हमारी आखिरी उम्मीद। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं प्राइस जो है ये हायर हाई को ब्रेक करती हुई नीचे तक आएगी और इस हायर लो के पास से शायद आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, जो कि मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कि 1907 से 1916 के दरमियान में 1907 से 1916 के दरमियान मैं गोल्ड को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी मैं इस पूरे वीक में मैं ये समझ रहा हूँ कि गोल्ड शायद जो है वो डाउनवर्ड मूव में रहेगा। 1955 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, ये कहीं ना कहीं 1910 के आसपास आ सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मैं जो देखा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेट्स गो टू यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का 4 टाइम फ्रेम है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो कोई यहाँ पर खास ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि प्राइस ने, जो कि मैंने आपको लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये इस प्रीवियस डाउन ट्रेंड का लास्ट लोअर हाई था। ठीक है,
ये देखें, इसके बाद प्राइस ने काफी यहाँ पे स्ट्रगल की, एक दफा ब्रीच किया, फिर अंदर और फिर ऊपर जाकर, और मैंने आपको लास्ट वीक ये बताया था कि यहीं से आपको बाय मिल सकती है और वहां से आपको बाय फिर प्राइस ने दी। अब की क्या सूरत हाल है कि इस सिचुएशन को देखते हुए कि क्योंकि यूरो ने अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया हुआ है, और ब्रेक करने के बाद जो पहला हाई लगाया उसे भी ब्रेक करके नया हाई लगा चुकी भी है, तो मैं ये समझता हूं कि यूरो का ट्रेंड अप ही कंसीडर किया जाएगा और हमें यूरो में बाय ही फाइंड करनी चाहिए। हमारा जो करीब तरीन बाइंग लेवल है वो यही वाला लेवल है जो 1.0684 से लेकर 1.0709 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। तो इसका मतलब है कि फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए हम यूरो में भी डिक्लाइन देख सकते हैं, और इस लेवल से हमें यहाँ से कोई ना कोई बाय एंट्री मिलनी चाहिए। अगर हमें सेल कब ढूंढनी है, जब यूरो इसी लेवल को ब्रेक करके, जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, इसे ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो इसके रीटेस्ट पे फिर हम यहाँ से सेलिंग एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से ये कहा करता हूँ कि हमें हमेशा रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमें ट्रेडिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मुझे लगता है ऐसे हो जाएगा या मुझे लगता है ऐसे हो जाएगा। ये मुझे लगना जो है ना, ये ट्रेडिंग का सत्यानाश करता है, और ज्यादातर लॉसेस आपकी इसी वजह से होते हैं। जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड जो है वो अप चल रहा है, और अगर आप इसको ऐसे लेकर चलें तो हमारा जो प्रीवियस अभी जो हमारा जो प्राइस ने भी हायर हाई हमारा ब्रेक किया वो ये लेवल था, इसको ब्रेक करके प्राइस वापस नीचे आ गई हुई है। तो जो अब हमारी नेक्स्ट होप है प्राइस के लिए कि जहां से हमें कोई बाय एंट्री मिल सकती है, वो ये वाला जोन है 1.2189 डॉलर से लेके 1.2223 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। मैं इसमें भी समझता हूं कि जीबीपी में भी थोड़ी सी इस जोन को रिस्पेक्ट दे के हमें सेल मिल सकती है, लेकिन क्योंकि हमारा ट्रेंड अप है इसलिए लॉजिकली टेक्निकली हमें बाय ही फाइंड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक की मूव को कैश करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइस मैं देता नहीं हूँ, अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गोल्ड भी हमने देख लिया, यूरो भी देख लिया, जीबीपी यूएसडी भी देख लिया। जीबीपी यूएसडी मैंने अभी भी आपको बताया कि मुझे तो इसका ट्रेंड अभी तक मेरे लिए अप ही है, इसका ट्रेंड मेरी तरफ से अभी भी डाउन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो रीसेंट मूवमेंट है उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मजीद नीचे आ सकता है। नेक्स्ट जनाब यूएसडी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई जो है वो आप लोगों ने देखा, ये इसका नियरेस्ट लोअर हाई था जिसे यूएसडी जेपीवाई ने ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर सीखने वाली वो ये कि जब इस लोअर हाई पर प्राइस पहुंची तो इसने यहाँ से एक पुल बैक लिया था, यानी इस लोअर हाई से उसको रेजिस्टेंस मिली थी, और फिर इस रेजिस्टेंस के बाद बायर्स हैवी हुए और उन्होंने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो इट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इसकी वजह से ये जो एरिया जिसने के आपका प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक किया है, ये बड़ा जबरदस्त डिमांड जोन बन गया प्राइस के लिए। अब अगर आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई एंट्री लेनी है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई का ओबियस ट्रेंड जो है वो बाय होने जा रहा है। अभी आपने अगर मेरा वो प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स कर रखा है तो आपको पता होगा कि अभी भी ट्रेंड हमारा बाय नहीं हुआ है, आल्दो उसने लोअर हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन ये अभी भी बाय नहीं है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि हम प्राइस की इंटेंशन जो है वो मजीद ऊपर जाने की है, तो हमें यहाँ से बाय एंट्री कोई ना कोई फाइंड करनी चाहिए। कहाँ से? जब प्राइस इसी लेवल को डिमांड जोन को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो हम यहाँ से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, और ये जो डिमांड जोन हमारा बनता है 132.21 डॉलर से लेके 132.57 डॉलर्स के दरमियान दरमियान बनता है। तो ओवरऑल यूएसडी जेपीवाई में हमें बाय फाइंड करनी चाहिए, और यूएसडी जेपीवाई जो है उसकी इंटेंशन अब लॉन्ग ही दिखाई दे रही है, ठीक है।
क्रूड की तरफ चलते हैं। देखें क्रूड ऑयल ने 4 टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल ने एक गैप से ओपनिंग दी है। अच्छा, अक्सर लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि गैप्स में कैसे ट्रेड करनी चाहिए। देखें गैप्स को सिंपली आप इग्नोर किया करें। कैसे इग्नोर किया करें? आप सिंपली ये देखा करो यार कि ये ऐसे करके और ये एक मूव बड़ी ऊपर चली गई है, दैट्स इट। क्या परेशानी है? आप ये जो गैप है इसको एक कैंडल ही कंसीडर किया करो यार। एक बड़ी सी कैंडल आ गई है बीच में हमारे ना, इसको एक कैंडल कंसीडर किया करो, इस एरिया को फील्ड कंसीडर किया करो। बाकी बातें बाद में जब वक्त आपको सिखाएगा सिखाएगा, फिलहाल आप इस ना अपनी ट्रेडिंग को परफॉर्म किया करें। तो इस सूरत हाल में आपके पास जो है, जो नियरेस्ट हायर हाई प्राइस ने ब्रेक किया वो एक ये लेवल है, और आपका नियरेस्ट हायर लो जो है वो ये लेवल है। तो इन दोनों लेवल्स पर प्राइस कहीं पर भी आएगी तो आपको बाय फाइंड करनी है। तो टेक्निकली अभी मैं क्या आपको ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस ने जो है वो एक लंबी छलांग मारी है, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। लेकिन पुल बैक कितना डीप नीचे आ सकता है? जितना ये 74.28 से लेके 74.85 डॉलर्स के दरमियान दरमियान तक पुल बैक नीचे आ सकते हैं। यानी ये 79 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो तकरीबन ये $5 नीचे आ सकता है। अगर ये तो था वो वाला सपोर्ट लेवल जो कि प्राइस से करीब तरीन है। आपको पता है हम ज्यादातर प्राइस से करीब तरीन सपोर्ट लेवल्स को ही फोकस किया करते हैं, लेकिन प्राइस ने अभी अभी हाल ही में एक ये लेवल भी ब्रेक किया है जो 76.91 से लेके 77.80 डॉलर के दरमियान दरमियान है। ये प्रीवियस डाउन ट्रेंड का लोअर हाई था, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल होता है। तो पहली सपोर्ट आपके लिए ये लेवल है, यहाँ से आपने बाय फाइंड करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं मिलती तो दूसरी सपोर्ट लेवल आपके लिए ये लेवल जोन है जो अभी मैंने आपको बताया। और ओवरऑल जो क्रूड ऑयल का ट्रेंड है वो अप ही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि एक वीकली एनालिसिस है, ये डेली एनालिसिस नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग इसमें डिक्लाइन आ सकता है। कहां तक आ सकता है वो भी हमने देख लिया। लेट्स गो टू BTC USDT। देखें BTC में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि BTC का ट्रेंड जो है वो अप हो गया है, ठीक है। और इस अप ट्रेंड में हमने ये बोला था कि ये मोस्ट रीसेंट हायर हाई है जिसको प्राइस ने अभी ब्रेक किया है, और यहीं से हमें कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और वो प्राइस ने हमें लास्ट वीक यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन अगेन गोल्ड की तरह मैं आपको ये बताता चलूं कि BTC भी यहाँ पर रिलक्टेंट दिखाई दे रहा है, मजीद ऊपर जाने की कोशिश तो बेहिसाब कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर इस लेवल पर जब प्राइस आती है, ये जो 28,800 से लेकर और 29,000 के दरमियान दरमियान जो लेवल है, जब भी प्राइस यहाँ पर आ रही है तो साइकोलॉजिकली ट्रेडर जो है अपनी पोजीशंस यहाँ पर शेड करना शुरू कर देते हैं, फियर फैक्टर में आकर। और यहाँ के यार यहाँ से फिर ना कहीं गिर जाए, तो वो जब इतने ज्यादा यूजर्स यहाँ पर अपनी पोजीशंस को शेड कर रहे होते हैं तो प्राइस वैसे ही एक पुल बैक लेना शुरू कर देती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगा कि जब तक प्राइस ये $29,000 से ऊपर ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं देती है, आप फिलहाल अगर बाय करेंगे तो इसी जोन के पास से बाय करेंगे। ये जो जोन है 25,000 यानी 26,000 से लेके 26,500 के दरमियान दरमियान जो आपका जोन है, यहाँ पर अगर आपको दोबारा BTC मिलता है तो आपको यहाँ से इसको बाय करना चाहिए। अगर अगर BTC नीचे नहीं आता और यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देता है तो फिर आपको $29,000 को ब्रेक होने का इंतजार करना है, और इसी के रीटेस्ट पर आपको यहाँ से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी इसके अंदर फाइंड करनी है। तो BTC का ट्रेंड भी अप ही है। कब तक अप रहेगा BTC का ट्रेंड? जब तक के BTC जो है ये 23,000 वाले एरिए को क्रॉस करके नीचे इससे क्लोजिंग जाकर नहीं देती, तब तक हमारा ट्रेंड जो है वो अप ही है। अगर यहाँ से मजीद नीचे आता है तो फिर हम यहाँ से फिर बाय करेंगे। तो ये था हमारा आज का मार्केट एनालिसिस, जिसमें हमने ये देखा कि इस पूरे वीक में मार्केट के कुछ मशहूर पेयर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।